जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने के जो मिलने वाले हैं क्वेश्चन, वो शब्दों का तार्किक क्रम से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग परफेक्ट है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें शामिल किया हूँ मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो वो एक वैसे क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग उसमें परफेक्ट बनते जाते हैं। बराबर तो दोस्तों बात तो बहुत है करने के लिए, हम लोग के पास समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपलोड कर दिया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है। और आगे क्या बोल रहा है, जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5 वर्ड आपके सामने दिए गए हैं, और इन 5 वर्डों को अच्छे तरीके से आपको अरेंज करना है। किस प्रकार से अरेंज करना है ये तो पता नहीं भाई, तो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, या तो घटते क्रम में लिख सकते हैं, या तो बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, या तो बीच से शुरू कर सकते हैं, या तो अंत से शुरू कर सकते हैं। आपका ये किसी भी तरीके से आपको ये वर्ड बैठाने हैं, बट ऐसा वर्ड आपको अरेंज करने हैं जिस प्रकार से मतलब ये लगे कि हाँ इसके बाद ये वाला वर्ड आना चाहिए, इसके बाद ये वाला वर्ड आना चाहिए। तो हम लोगों ने कौन सा तरीका लगा रखा है पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है वो तरीका ये है कि जो जो इसमें कॉमन मिलेगा उस कॉमन को आप लोग काटते जाएंगे। उसके बाद वाली जो लेटर आपकी बचेगी उसको देखेंगे हम लोग कि वो पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। अगर पहले आएगा तो उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखते जाएंगे। बराबर तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे टी 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 सब में क्या है, कॉमन है आपका, तो ये टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ई भी सब में कॉमन है, सी भी सब में कॉमन है, एच भी सब में कॉमन है, एन भी सब में कॉमन है। ठीक है, अब एन के बाद अगर हम लोग ध्यान देंगे, एन के बाद अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आपके सामने कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एन के बाद ओ है, यहाँ पे एन के बाद आई, फिर यहाँ पे एन के बाद आई, यहाँ पे भी एन के बाद आई, और यहाँ पे एन के बाद क्या है, ओ है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आई पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो सबसे पहले आता है आई। ठीक है, तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो भाई सबसे पहले किसको लिखा जा सकता है, तो हाँ अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले कौन लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख सकते हैं जिसका आपको जो वर्ड का लेटर है बहुत ही कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आई के बाद क्या है, देखिए सी है, और यहाँ पे भी आई के बाद सी है, और यहाँ पे आई के बाद क्या है, क्यू है। तो आई के बाद जो सी वाला ये छोटा वर्ड है आपका, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर में। बराबर, तो अब ये 2 नंबर आपका क्या हो गया, लिख गया, तो इसको हम लोग काट देंगे, इसको अब हम लोग ध्यान देंगे ही नहीं। अब यहाँ पे आई के बाद सी है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो 2 के बाद 3 ये रहा, तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर लिख लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, तो कौन सा बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और डी बच जाएगा। अगला जैसे ही निकालेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा भाई, क्योंकि अगला जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या है, डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। ऊपर में 1 दिया गया है और नीचे में क्या दिया है, 4 दिया गया है। तो चलिए हम लोग अगला को देख लेते हैं। तो ये भी आपका 3 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जब 3 भी कट जाएगा तो बचा क्या भाई, बचा आपका 1 4 5 बच गया, 1 4 5 बच गया। तो 1 4 5 जब बच गया तो हम लोग किसको लिखेंगे भाई, तो इस वाले को लिख लेंगे हम लोग। ये टेक्निक है ना, आई के बाद क्यू आया, ठीक है। अब तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये 4 नंबर में है तो इसको हम लोग ने क्या किया, लिख लिया, यहाँ पे 4 लिख लिया। अब कौन सा बच गया भाई, 1 और 5 बच गया। जब 1 और 5 बच गया तो सबसे छोटा वर्ड देख लीजिए, सबसे छोटा वर्ड ये वाला है, पहला नंबर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे।
बच जाएगा ये पांचवा, तो पांचवा हो जाएगा आखिरी में। तो शुरुआत कैसे हुआ, तो शुरुआत इस प्रकार से हुआ कि पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 1, 5, इस प्रकार से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर अगर मैच आप लोग कराएंगे तो लास्ट में जिसके 5 है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अगर ध्यान देंगे तो लास्ट में 5 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग का भी करेक्ट हुआ होगा। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है, और आगे बोल रहा है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 वर्ड लिखा गया है और इन 5 वर्ड को हम लोग को क्या करना है, सही तरीके से अरेंज करना है। तो भाई इसका अरेंज करने का क्या तरीका है, अरेंज करने का जो तरीका है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि जो जो आपका कॉमन मिल रहा है उसको आप काटते जाएंगे और कॉमन के बाद जो आपका डिफरेंस लेटर है उसको आप लोग ध्यान देंगे कि वो पहले आ रहा है कि बाद में। जो पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे नंबर डाल करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब में एल 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 है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर उसके बाद ई ई ई सब में है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उसके बाद देख रहे हैं आप लोग एन 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 सब में है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया भाई, अब जो कॉमन के बाद बचा है लेटर वही तो बच गया है ना। अब यहाँ पे एस बचा, यहाँ पे आई, यहाँ पे जी, यहाँ पे डी, यहाँ पे टी। तो इनमें से सबसे पहले कौन आता है, तो इनमें से सबसे पहले आता है डी। ठीक है, तो डी कितने नंबर पे भाई, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर ने हम लोगों को क्या किया, लिख लिया। 4 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। तो ये वाला वो चौथा जो हमारा वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो उसके बाद वाली लेटर जो होगी, यानी वो पहले आ रही है कि बाद में आ रही है उसको भी तो हम लोग ध्यान देंगे ना। तो यहाँ पे देखिए जी है, ठीक है, ये जी पहले आ रही है। तो जी जब पहले आ रही है तो इस वाले वर्ड को हम लोग लिख लेंगे। ये वाला वर्ड कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया बराबर। तो ये वाला भी वर्ड आपका क्या हो गया, कट गया। अब किसको ध्यान देंगे, अब किसको ध्यान देंगे, क्या अब उसको ध्यान देंगे जो आ रहा है। तो यहाँ पे आई है ना, तो आई पहले आ रहा है तो इसीलिए ये इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो ये 2 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब उसके बाद बच जाता है पहला और पांचवा, पहला और पांचवा बच जाता है। तो बताइए एस पहले आता है कि टी आता है पहले, तो पहले आता है एस। तो एस कितने नंबर भाई, पहले नंबर पे है। तो पहला नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। बच गया आखिरी, तो आखिरी बिना कुछ सोचे समझे आप लोग क्या कर लोगे, लिख लोगे। तो हम लोगों को क्या मिल गया भाई, हम लोगों को ये मिल गया आंसर। तो ये किस ऑप्शन में है वही तो ध्यान देना है। देखिए लेकिन ये कैसे शुरुआत हो रही है, ये देखिए 4 से शुरू हो रही है, फिर 4 3 2 1 और आखिरी वाला आखिरी में चला गया। 4 से शुरू हुआ, 2 3 2 1 इस प्रकार से, और आखिरी में चला गया ये 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जिसके आखिरी में 5 होता है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में आखिरी में 5 है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरे भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोग का किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन में जो लिया हो ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो 10 का 10 क्वेश्चन मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगा और लास्ट का जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका टास्क रहेगा, चाहे वो 9 नंबर हो चाहे वो 10 नंबर हो, वो आपका टास्क रहेगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कल का जो मैं एक टास्क दिया हूँ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि उसका आंसर क्या आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पे 5 वर्ड लिखा गया है। कौन सा लिखा गया भाई, लाइट, लाइक, लिफ्ट, लाइफ और लाइनाइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई इसको हम लोग किस प्रकार से अरेंज करें, तो तरीका हम लोगों के पास कौन सा है, तरीका हम लोगों के पास वही है। देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, मैंने पहले पार्ट में आप लोग को बताया है कि इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है और ढेर सारे लॉजिक नहीं होते हैं। जो लॉजिक होता है वो सिर्फ यही लॉजिक होता है भाई, उसको लॉजिक मानो या तरीका मानो, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या तरीका बताया आप लोगों को कि जो जो कॉमन मिल रहा है उसको आप लोग क्या करते जाओगे, काटते जाओगे, और उसके बाद जो आपका लेटर बच रहा है उस लेटर को आप लोग ध्यान दोगे कि वो पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या बचा, जी, यहाँ पे के, यहाँ पे एफ, यहाँ पे भी एफ, और यहाँ पे क्या बचा, जी बचा। तो भाई इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो इनमें से सबसे पहले आ जाएगा, देखिए
ये वाला कैसे ये वाला आ जाएगा, अगर आप लोग ध्यान दोगे कि यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, ठीक है, तो इन दोनों एफ तो पहले आ ही रहे हैं इनसे, ठीक है, इनसे सबसे पहले आ ही रहे हैं एफ, ठीक है, बट यहाँ एफ के बाद ई है और यहाँ पे एफ के बाद टी है, तो जो टी है और ई है तो इनमें से पहले कौन आएगा, तो इनमें से पहले ई आएगा, तो इसीलिए आपका ये चौथा नंबर सबसे पहला हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ये लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका ये लिफ्ट हो जाएगा, ये 3 नंबर पे, ये आपका 3 नंबर लिख दिया गया, ठीक है। 4 के बाद 3 ऑप्शन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, बचा क्या, बी और डी बचा, बी और डी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपका क्या हो गया, कट गया, तो इसके बाद अब क्या आएगा भाई, इसके बाद अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, तो जी के और जी में सबसे पहले कौन आएगा, तो यही जी आएगा ना, ये भी जी आएगा, लेकिन अब ये जी दोनों कॉमन है, तो इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे, इन दोनों को तो हम लोग काट देंगे ना, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये एच है यहाँ पे और यहाँ पे एन है, तो बताइए एन पहले आता है कि एच आता है, एच आता है, बिल्कुल सही जवाब, पहले क्या आता है, एच आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 1 नंबर, 4 3 1 आपका मिल गया, ये वाला भी कट गया आपका, 2 और 5 बचा है, तो बताइए इनमें से पहले कौन आएगा, तो इनमें से पहले आ जाएगा ये लिनाइट, ठीक है, LIGNITE, आपका ये 5 नंबर आ जाएगा बराबर। तो ये कितने नंबर आ जाएगा, 5 नंबर। अगर आप लोग ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर भी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। डाउट है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको मेंशन कर दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कि लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम से जो आपका क्वेश्चन रेडी होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला है, क्या बोला है भाई, वही बोला है जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अरेंज करना है, किस प्रकार से अरेंज करना है वो हम लोग तरीका लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सब में जो आपको मिल रहा है कॉमन उसको आप काट दीजिए, उसके बाद आपका जो बच रहा है उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए नंबर डाल करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे ई है, एन ए है यहाँ पे, तो हम लोग जो पहले आ रहा है उसको ध्यान में रखेंगे, तो ए पहले आ रहा है, एन और ई बाद में आता है, तो ए तो कट गया। अब ए के बाद वाला देखेंगे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एस है, तो ए के बाद बी और ये सी है, यहाँ पे एस है, तो इनमें से पहले कौन आएगा भाई, ये बी आएगा ना, तो बी आपका जो आ रहा है तो ये कितने नंबर पे है इसको आप लोग लिख लीजिए, ये 4 नंबर पे है, 4 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब उसके बाद ये सी वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा ना, ये 3 नंबर आपका हो गया बराबर दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एस है, यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ए है, तो ये एस है ना, ये एस है, ये टी है, ये वाई है। तो अब इसके बाद देखो हम लोग का आ जाएगा ये टेस्टी। ये टेस्टी में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनसे तो छोटा ही है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ये 5 नंबर आपका हो गया। अब इन दोनों में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1 नंबर में लिख लेंगे। अब ये बच गया आखिरी का, ये 2 नंबर, इसको हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तरीका और शामिल हो जा रहा है, तरीका कौन सा शामिल हो जा रहा है, तरीका ये शामिल हो रहा है कि जो वर्ड आपका छोटे हैं, जो वर्ड आपका छोटे हैं उसको भी पहले लिखा जा सकता है, ठीक है, बिना किसी लेटर को देखे, बिना किसी लेटर को देखे जो छोटा है उसको भी पहले लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखें ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, बस कुछ ही क्वेश्चंस में आपका अप्लाई हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन होगा तब अप्लाई हो जाएगा बराबर दोस्तों। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये 5वां वर्ड है, कुक बुक टुक लुक सुक दिया गया है। कितना आसान दे दिया गया है, नहीं, बट ये भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए जो तरीका नहीं जानते हैं,
ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। बताने की क्या हो सकता है, ये तो आप लोग कर ही लोगे है ना। तो इसको मैं दे देता हूँ आपको एक टास्क, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ टास्क। इसी को क्वेश्चन नंबर 5 को ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसको किस प्रकार से अरेंज किया जा रहा है। तो ठीक है, ये आपका टास्क है और इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है पिंक पिंग पिक पुल पुश। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तरीका को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो जो कॉमन है उसको हम लोगों ने क्या किया, काट दिया। यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। आई के बाद जो बच रहा है वो पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, तो ये सी पहले आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 3 नंबर में है तो इसको 3 नंबर में हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाला वर्ड आपका क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे एन, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे के, यहाँ पे जी है। एन एन तो कट जाएगा, के और जी में ध्यान देंगे, के और जी में हम लोग ध्यान देंगे। तो बताइए के पहले आता है कि जी आता है, तो जी पहले आता है। तो ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 नंबर हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये 2 नंबर भी आपका क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, के, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे, पहले आता है, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है। 3 2 1 कहाँ लिखा हुआ है, 3 2 1, यहाँ पे 3 1 2 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ऑप्शन को भी दिमाग में बैठा करके रखिएगा, ठीक है। और ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए, मतलब ऑप्शन को देखते हुए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शन को क्या करेंगे, मैच कराएंगे। तो भाई यहाँ पे ये होगा कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो आपके पास तरीका है वो तरीका यही है भाई कि समय को आपको बचाना है, ठीक है। तरीका को अप्लाई कीजिए, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 वर्ड लिखे गए हैं। कौन से वर्ड है भाई, कंज्यूम, कंज्यूमर, कंसल्ट, कॉन्टैक्ट एंड कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। वही तरीका लगाएंगे जो तरीका हम लोगों ने लगाते आए हैं, ठीक है। जो तरीका हम लोग लगाते आए हैं वही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई करना है, बराबर दोस्तों। कोई डिफरेंट तरीका यहाँ पे नहीं लगने वाला। क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, आपको डिफरेंट तरीका नहीं लगाना है, और वैसे कोई तरीका और बनेगा भी नहीं। मैं कह सकता हूँ कि और तरीका बनेगा भी नहीं। अगर बनेगा ना तो कुछ क्वेश्चंस के लिए बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन के लिए नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ कॉमन करके, तो ये तरीका मतलब बेस्ट तरीका है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अप्लाई आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सी 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 सब में क्या है, कॉमन है, कट जाएगा भाई। यहाँ पे ओ ओ सब में कट जाएगा, एन 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 सब में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, तो इन तीनों एस को हम लोग इससे क्या कर देंगे, काट देंगे, बराबर दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा वर्ड पहले आ रहा है, कौन सा लेटर पहले आ रहा है। यहाँ पे क्या है भाई, यू है ना, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो ये भी तीनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे एम एम एल बचा, तो एल पहले आता है कि एम पहले आता है, पहले आता है आपका एल, ठीक है। जब एल पहले आता है तो इसको हम लोग लिख लेंगे कंसल्ट को। तो कंसल्ट कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, ये आपका हो गया 3 नंबर। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी में हम लोग ध्यान देंगे, बराबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 3 नंबर आपका कट चुका है। अब यहाँ पे हम लोग जो अगला देख रहे हैं वो आपका एम एम, यहाँ पे एम के बाद ई है और यहाँ पे भी एम के बाद ई है, बट यहाँ पे ई के बाद आर लिखा गया है और यहाँ पे ई का एंड पॉइंट है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेंगे 1 नंबर वाला, ठीक है। अगर छोटा वर्ड है उसको भी पहले लिखा जा सकता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे तो बड़ा वर्ड बन जा रहा है ना, इसीलिए इसको नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो ये 2 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब किसको लिखेंगे भाई, अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टी टी कट गया, ए कट गया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, तो बताइए पहले सी आता है, सॉरी यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है, तो पहले सी आएगा कि आई आएगा, तो पहले आएगा सी, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी कितने नंबर पे भाई, 4 नंबर पे, 4 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब यहाँ पे आई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो ये 5 नंबर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। तो फाइनल हम लोग को आंसर क्या मिल गया, 3 1 2 4 5, जिसके लास्ट में 5 हो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
3, 1, 2, 4, 5, इसके लास्ट में 5 है यानी 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 7वां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही मज़े के साथ आप लोग इसको ध्यान दिए होंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि इसमें ना कोई फार्मूला लगाना है और ना ही ये डिफरेंस टाइप के क्या करने हैं, ट्रिक लगाने हैं। एक ही ट्रिक से सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, इसीलिए तो मज़ा आ रहा है ना भाई। ऐसे ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो चलिए आगे भी हम लोग 3 क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें भी हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये 5वां वर्ड। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो जो कॉमन है काट दीजिए, मेरे कहने से पहले ही आप लोग काट दीजिए, मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप लोग सॉल्व कर दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी है। ठीक है, सब क्या हो जाएगा, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सब कट जाएगा। यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी यहाँ पे तो एक छोटा सा वर्ड दिया गया है तो इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगला लेटर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो क्या है, डिफरेंट है। क्यों, कैसे डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एल है, इसलिए ये डिफरेंस हो जाता है। तो इनमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन आ रहा है, तो इनमें से सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे ई आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई, ई तो लिखा हुआ है, ई तो यहाँ पे भी है, ई तो यहाँ पे भी है। तो अगर ई के बाद वाला फिर हम लोग देखेंगे ना, ई ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बी है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है। यहाँ ध्यान दीजिए कितना इंटरेस्टिंग बढ़ते जा रहा है, नहीं, यहाँ पे भी बी के बाद आर, यहाँ पे भी बी के बाद आर है। अब यहाँ पे ए लिखा गया है, यहाँ पे आई लिखा गया है, इसीलिए सबसे पहले ये वाला आएगा, सबसे पहले ये वाला आएगा। तो ये वाला वर्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो इसके बाद यही वाला आएगा, सेलिब्रिटी वाला। सेलिब्रिटी ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो ये आपका हो गया 4 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे 1 के बाद 4, यहाँ पे भी 1 के बाद 4, यहाँ पे भी 1 के बाद 4, ये बी वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ना, आप लोग देख रहे हैं ना, मैं ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। और हाँ, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर जी इतना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन बताने में। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि सर जी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को बताने में, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको बोलना थोड़ी पड़ेगा, आप तुरंत करके चले आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला पहला वर्ड कट गया, चौथा वर्ड आपका कट गया, अब बचा ये तीनों वर्ड। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा भाई, इनमें से अगर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए सॉरी IAL, और यहाँ पे एल है, ULOID। तो इनमें से पहले कौन हो जाएगा भाई, इनमें से पहले हो जाएगा इनमें से पहले ये वाला वर्ड हो जाएगा। तो ये वाला वर्ड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो ये 2 नंबर में हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये वाला वर्ड हो जाएगा 5 नंबर पे, तो ये 5 नंबर हम लोग लिख लिए। इसके बाद कौन सा ये वाला हो जाएगा, 3 नंबर, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। 1 4 2 5 3, जिसके लास्ट में 3 हो वही आपका करेक्ट आंसर। तो किसके लास्ट में 3 है भाई, ऑप्शन नंबर डी के लास्ट में 3 है, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट तो होगा नहीं भाई, ये करेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, 1 4 2 5 3 बना रहे हैं ना, 5 3 बना रहे हैं। यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। लगता है मेरे लिखने में गलती हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो चलिए हम इसको एडिट कर देते हैं। ये हो गया भाई, क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 5 वर्ड दिया गया है। इन 5 वर्ड को हम लोग को अच्छे तरीके से अरेंज करना है। यहाँ पे क्या है भाई, रिस्पॉन्स, रिपोर्टर, रिएक्शन, रजिस्ट्रेशन, रिलेवेंट लिखा गया है। ठीक है, तो भाई कौन सा हो जाएगा, पहले आर कट गया, ई कट गया, इसके बाद यहाँ पे देखिए एस है, पी है, ए है,
तो ए वाला पहले आ जाएगा, तो ये हो गया 3 नंबर पे। 3 नंबर से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं। तो ऑप्शन अगर दिमाग में बैठा के रखेंगे ना मेरा भाई, तो आपको ज़्यादा पूरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना ही करने में आपका आंसर मिल गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसको मैंने क्यों पढ़ा? इसको मैंने इसलिए पढ़ा ताकि ये आप लोग को पढ़ना ना पड़े, और ये आपको दे रहा हूँ मैं टास्क। यहाँ पे 2 टास्क हो गए, एक क्वेश्चन नंबर 5 है और एक क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको मैं टास्क दिया हूँ, इसको आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या आया है, ठीक है। आप लोग का कमेंट का मुझे इंतज़ार है। आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।